तो दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया धमाल। जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपने फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए नीदरलैंड के बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दी परकच्चे। तो वह दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद दिक्कत में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सूर्य कुमार यादव और शरद जडेजा ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और अंतिम के ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड की टीम में से कौन सी टीम अपना कब्जा जमा पाएगी? आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप करके जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और नीदरलैंड के बीच एक वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों नीदरलैंड के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे स्कॉट एडवर्ड, जबकि दोस्तों टीम इंडिया की कमान अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि दोस्तों नीदरलैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से नीदरलैंड के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैक्स वुडवर्ड और विक्रमजीत सिंह की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और ओवर की पहली गेंद पर पटकी हुई गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में जाती है, जहां पर दोस्तों इस आसानी से कैच को रोहित शर्मा के द्वारा ड्रॉप कर दिया जाता है और इस मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ते हुए 12 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में मैक्स वुडवर्ड के सामने गेंदबाजी करने आते टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पर अपने इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से पूरी तरह से बांध कर रखते हैं और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर 1 रन चुराकर इस ओवर में मात्र 1 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों वुडवर्ड के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बुमराह को पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 10वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ी जाती है, जहां पर दोस्तों वुडवर्ड के द्वारा 2 करारे छक्के इस ओवर में लगा दिए जाते हैं। जबकि दोस्तों 15वें ओवर में विक्रमजीत सिंह का भी बल्ला जमकर गरजता है और इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर 3 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए उनके द्वारा परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकियों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते 17 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 110 रनों तक पहुंच जाता है, जहां वुडवर्ड के द्वारा 45 गेंदों में ही उनका अर्धशतक पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे विक्रमजीत सिंह को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास श्रेयस अय्यर के हाथों 49 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका 120 रनों पर लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए वेस्ली बरेसी की एंट्री होती है और मैक्स वुडवर्ड के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर 138 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका मैक्स वुडवर्ड के रूप में नीदरलैंड की टीम को लगता है, जहां उनके बल्ले से 82 रनों की तूफानी पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज बाज डे लीडे की एंट्री होती है। इससे पहले कि वे क्रीज पर टिक पाते इसी ओवर की अंतिम स्लोअर 1 गेंद पर जसप्रीत बुमराह उन्हें कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से वे 12 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कोलविन एकमैन का साथ देने के लिए कप्तान स्कॉट एडवर्ड की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा काफी संभल कर बल्लेबाजी की जाती है और कोई विकेट गंवाए बिना नीदरलैंड के स्कोर को धीरे धीरे 200 रनों के पार पहुंचाने का काम करते जाते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ आगे का मोर्चा संभालते हुए स्कोर बोर्ड पर रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से
टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं। 44वें ओवर में कोलिन एकमैन को अपना शिकार बनाते हैं और दोस्तों 210 रनों पर नीदरलैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका कोलिन के रूप में लग जाता है, जो कि 22 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तो भाई दोस्तों एक बार फिर से 45वें ओवर में एक और झटका उनकी टीम को लगता है, यहाँ पर दोस्तों 270 रनों के स्कोर पर आज डे लीडे भी कोई खास कमाल नहीं कर पाते हैं और 18 रनों की उनकी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से कप्तान अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते जाते हैं और देखते ही देखते 45 गेंदों में अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। और दूसरे छोर से सिब्रांट भी उनका बखूबी साथ देते हुए टीम के स्कोर को लगातार स्कोर बोर्ड पर आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 46वें ओवर में सर जडेजा की एंट्री होती है और आते ही कप्तान को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों 52 रनों की उनकी तूफानी पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों नीदरलैंड की टीम को 280 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज वान बिग की एंट्री होती है और वान डेर के साथ मिलकर अंतिम के ओवरों में आती सी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए देखते ही देखते 49वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन कूट दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 50वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड के बल्लेबाजों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने के लिए पहुंच जाते हैं और ताश के पत्तों की तरह उन्हें ढहाते हुए एक के बाद एक सस्ते में विकेट गंवाते हुए हैट्रिक लेकर इतिहास रच देते हैं। जहां पर दोस्तों 50वें ओवर की अंतिम की 3 गेंद पर बाकी के तीनों बल्लेबाजों को सस्ते में आउट करते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों नीदरलैंड की पूरी पारी 50 ओवरों में 299 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए पूरे 300 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज के खाते में 6 विकेट जाते हैं और नीदरलैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं, जबकि टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। तो भाई दोस्तों सर जडेजा 1 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 300 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो भाई दोस्तों नीदरलैंड की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड के सबसे तेज तर्रार और यार्कर मैन के नाम से मशहूर तेज गेंदबाज वान बिग की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली हुई पटकी हुई गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा वान डेर के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया का पहला विकेट 0 रन पर गिर जाता है। इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फाइनल की दिशा में एक करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो दोस्तों दूसरे ओवर में रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए बाज डे लीडे की एंट्री होती है। यहाँ पर रोहित का बल्ला जम के गरजता है और इस ओवर में तीसरी और चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं। लेकिन तीसरे ओवर से विराट कोहली भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और सबसे पहले आर्यन दत्त को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा लगातार अपनी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और चौके छक्कों की झड़ी के साथ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और हर ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 105 रनों तक पहुंच जाता है और आगे भी दोनों ही बल्लेबाजों का इसी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी रहता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए विकेट को बचाकर रखते हैं और नीदरलैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले 25वें ओवर में रोहित का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर 3 करारे चौके जड़ देते हैं। तो दोस्तों 30वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 3 छक्के और 2 चौकों के साथ इस ओवर में पूरे 24 रन कूट देते हैं और इसके साथ सबसे पहले रोहित शर्मा भी अगली ओवर में एक करारा छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों 38वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक कवर ड्राइव देखने को मिलती है और इस प्रकार से विराट कोहली भी 82 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर पूरे 220 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में टीम इंडिया के लिए ताबूत का कील ठोकने के लिए एक बार फिर से नीदरलैंड के स्पिन गेंदबाज वान डेर की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार करते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रोहित शर्मा को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में विराट कोहली भी रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और उनकी 105 रनों की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल मैदान पर आते हैं और उनका साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर श्रेयस अय्यर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए पहली गेंद पर पवेलियन का रास्ता नापते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से मौजूद केएल राहुल भी एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में 12 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नापते हुए विकेट कीपर के हाथों कैच दे बैठते हैं और इस
प्रकार से लगातार 4 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेते हुए सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से बल्लेबाजी करना जारी करते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना विकेट को बचाते हुए 45 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को पूरे 5 विकेट के नुकसान पर 250 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 5 ओवरों में पूरे 50 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 46वें ओवर में सूर्या के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और अपने हाथ खोलते हुए 5वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 46वें ओवर को टारगेट करते हैं, जहां पर दोस्तों बाज डे लीडे को टारगेट करते हुए इस ओवर में 2 करारे चौके और 1 गगनचुंबी छक्का सूर्या के बल्ले से देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों 47वें ओवर में पहली गेंद पर जडेजा सिंगल लेकर फिर से सूर्या को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर अंतिम की 4 गेंदों पर सूर्या के बल्ले से 4 लगातार चौके देखने को मिलते हैं और इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दोस्तों 49वें ओवर में सर जडेजा के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों 49वें ओवर को बड़ा बनाते हुए सर जडेजा के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से वान विकरन की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ते हुए 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 6 गेंदों में पूरे 18 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के सामने गेंदबाजी करने के लिए वान बिक आते हैं। यहाँ शुरुआत की 3 गेंदों पर वान बिक के द्वारा यार्कर गेंद पटककर सूर्या को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इन तीनों ही गेंदों पर बिल्कुल भी रन नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा रहता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 18 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव अपना बल्ला बदलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम 3 गेंदों पर सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और तीनों गेंदों को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया नामुमकिन को मुमकिन करते हुए नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की शर्मनाक हार दे देती है और इस वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया 5 विकेट से रौंदते हुए नीदरलैंड को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देती है और टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है।